डोंट मूव एनी बॉडी, बॉन्ड धीमे से फुफकारा। किसी ने भी अब किसी ने भी जरा सी भी गर्दिश की तो सीबीआई चीफ गजानन दुनिया से विदा। मैं भी अपनी पीड़ा पर काबू पाती फर्श पर औंधी से चित पलटी। मेरे सिर पर बॉन्ड सीबीआई चीफ को होस्टेज बनाए लॉकअप से फरारी का प्लान बनाए खड़ा था। तभी मैंने अपनी सैंडल अपनी तरफ की, फिर लेटे लेटे उसकी हील सरकाई और उसमें से बड़ी काला माइक्रोफोन निकाला जो मैं पहले भी कई मौक़ों पर इस्तेमाल कर चुकी थी। मैंने उस माइक्रोफोन के पृष्ठ भाग पर लगा स्टिकर हटाया। अगले पल वो माइक्रोफोन मेरी हथेली में छिपा बॉन्ड के कोट के पिछले लटके पहलू की तरफ पहुंचा। बॉन्ड, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। उस पहलू के पीछे वो माइक्रोफोन चिपकाती मैं बोली। शट अप, बॉन्ड मेरी तरफ देखे बिना गरजा। बॉन्ड, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, चीफ खुराना बोला। और भी कई अधिकारियों ने बॉन्ड के ऊपर गनें तान ली। जब तक चीफ गजानन की जान मेरी मुट्ठी में, तब तक तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मूव, कहते हुए बॉन्ड ने अपनी ढाल बने चीफ को आगे की तरफ हड़काया। चीफ ठाकरे आगे की तरफ सरकने लगा। किसी ने ज़्यादा होशियारी की तो चीफ ठाकरे मेरी गोली का शिकार हो जाएगा। बॉन्ड गोल गोल घूमता चारों तरफ देखता गरजा। सब उसे काई की तरह फटाफट रास्ता देने लगे। सब उसे काई की तरह फटते हुए रास्ता देने लगे। लुच्चा, मैं लेटे लेटे ही बुदबुदाई। साले ने इतनी मारधाड़ इसलिए मचा रखी थी ताकि भीड़ जमा हो और यह मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ से फरार हो सके। बॉन्ड, अभी भी कहता हूँ बाज आओ, चीफ खुराना गुर्रा है। पुलिस से बचना नामुमकिन होगा। यू शट अप ओल्ड मैन। बॉन्ड का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है और सैकड़ों मुल्कों के कानून की नज़र में बॉन्ड अपराधी है। एनी हाउ, रास्ता दो। मेरा चीफ तेज़ी से एक तरफ सरक गया। फिर बॉन्ड चीफ ठाकरे की ढाल बनाता लॉकअप से बाहर निकला और मुड़ गया। मैं भी अपनी तमाम दर्द पीती फर्श पर नितंबों के बल घुटनों पर हाथ रखकर बैठ गई। चीफ खुराना ने इशारे से मुझसे पूछा कि मैं क्यों नहीं भाग रही। योजना तुम दोनों के भागने की थी। प्लान बदल गया, मैं चीफ पर बरस कर बोली। लॉकअप में मौजूद सभी ने चिहुक कर मुझे देखा। कैसा प्लान? डिप्टी डायरेक्टर अरुण श्रीवास्तव बोला। आप नहीं समझेंगे, मैंने मुंह बिचकाया। शाबाश शाबाश, ऐसे ही। लॉकअप के बाहर से बॉन्ड की हंसी गूंजी। मैं लपक कर उठी और बाहर भागी। बाहर गलियारे में जेम्स बॉन्ड चीफ गजानन ठाकरे को अपनी ढाल बनाए उनके पीछे छिपा आगे बढ़ रहा था। क्यों बेबी? तभी बॉन्ड हंसा। कैसी रेस की? मैंने दांत के टिटाए, पैर पटके फर्श पर। ओके, सी ओनी बी। बॉन्ड मुझे आंख मारता गलियारा अगले छोर से दाएं मुड़ने लगा। मेरे पीछे कोई नहीं आएगा तो चीफ ठाकरे जहाँ से जाएगा। बॉन्ड आसमान में चेहरा उठाता बोला, जहाँ से कोई लौटकर नहीं आता और ना ही वहाँ जाने वाले के पीछे जाया जाता। ओके, जवाब में सब उसे भाले बरसाती निगाहों से घूरते चले गए। फिर बॉन्ड गलियारा मुड़ते ही हमारी आंखों से ओझल हो गया। पीछे कुछ सीबीआई अधिकारी व एजेंट निकले भी सही, पर मैं जानती थी कि वो बॉन्ड का कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। और मैं चीफ खुराना को खुसर से सब वाक़यात बताने लगी कि हुआ क्या था और आगे क्या होगा। ये तो बहुत बुरा हुआ नीला, बॉन्ड तो सचमुच तुम्हारा दुश्मन बन चुका है। अंततः चीफ की चिंतित आवाज़ मेरे कानों में पड़ी।